गौसे पाक। ये कारी जाहिद साहब ने और उनके भाइयों ने ये महफिल को सजाया है। ठीक है, वालिद साहब किबला मौजूद हैं। ये अल्लाह सलामत रखे, ये मोहब्बत है, अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को सलामत रखे। ये कारी साहिब किबला के जितने भाई हैं सबकी मोहब्बतें इसमें शामिल हैं और ये प्रोग्राम बड़ी मोहब्बत के साथ गौसे आजम की मोहब्बत में सजाया जाता है। सुभान अल्लाह। हर साल होता है। मैं शेर पढ़ता हूँ कि ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौसे पाक, मुस्तफ़ा के साथ में तशरीफ लाएं गौसे पाक। काश हो जाए किसी दिन आपके दरबार में, सबकी तमन्ना है, ये जितने बैठे हैं ये सब बोलेंगे, काश हो जाए किसी दिन आपके दरबार में मैं सुनाऊं मनकबत और मुस्कुराए गौसे पाक। सुभान अल्लाह। काश हो जाए किसी दिन आपके दरबार में मैं सुनाऊं मनकबत और मुस्कुराए गौसे पाक, मुस्कुराए गौसे पाक। और मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया। वाह। कितने लोगों ने लंगर खाया है? खाया है तो उसका हक अदा कीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौसे पाक, मुस्तफ़ा के साथ में तशरीफ लाएं गौसे पाक। मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया। अरे अपने लंगर से अगर मुझको खिलाए गौसे पाक, अपने लंगर से मुझको खिलाए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, गुलामाने गौसे आज़म। मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया, अपने लंगर से अगर मुझको खिलाएं गौसे पाक। अब ये शेर में गौसे आजम के आशिकों के दरमियान पढ़ रहा हूं। अब देखें शेर, क्या ताज्जुब है कहते खुदा महशर के दिन, क्या ताज्जुब है कहते खुदा महशर के दिन, जिसको भी चाहे जहन्नम से बचाएं गौसे पाक। सुभान अल्लाह। क्या ताज्जुब है कहते खुदा महशर के दिन, जिसको भी चाहे जहन्नम से बचाएं गौसे पाक। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा में 3 जुज हैं। पहला जुज ऐ ईमान वालो, दूसरा जुज अल्लाह से डरो, तीसरा जुज सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान वाला किसे कहते हैं? मोमिन कौन है? ये आमनू बता रहा है कि ईमान वाला कौन है। आमनू बता रहा है कि कामिल मोमिन कौन है। आमनू में 4 हर्फ हैं, हमजा, मीम, नून, वाव। ये चारों हर्फ हमें अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हमजा कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। वाह। तभी आप कामिल मोमिन होगे, तभी आप ईमान वाले होगे। हज़रात अब आओ अपने जहन को करीब करो। दूसरा जुज़ आता है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब आप मुझे बताओ, ए सिमरावा के जिंदा दिल मुसलमानों, ए नौजवानों, इस आयत में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से डरो। क्या हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें, क्या वाकई हम अल्लाह से डर रहे हैं? क्या आज हम अल्लाह से डर रहे हैं जो सही माना में डरने का हक है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है, और मत मरना मगर मुसलमान होकर के। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, आज जो हमारी जिंदगी गुजर रही है, आज जो हमारी जिंदगी के शब रोज गुजर रहे हैं, आज जो मेरी कौम मुस्लिम तबाह बर्बाद होती जा
रही है, कभी आपने इसके असबाबो इलल पे गौर किया है? आज वो नौजवान जो सिर्फ जुबान से दावा करता है, मैं गौर सामीन हजरात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखमपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। महफिल में नहीं बैठ सकता, जो 2-3 घंटे गौसे आजम की महफिल में नहीं बैठ सकता, वो जलसे में आए तो मजाक के लिए आए, जलसे में आए तो तमस्खुर के लिए आए, जलसे में आए तो हंसी के लिए आए, बस उसे लतीफे सुनाओ, चुटकुले सुनाओ, हंसी मजाक की बातें करो। ये मिंबर रसूल है, यहाँ से हंसी मजाक का पैगाम दिया जाएगा तो कौम क्या इबरत लेकर के जाएगी? मुझे बताओ, जलसे किस लिए होते हैं? तहजीब की जात बिगड़ जाए तो उसे संवारने के लिए जलसे हुआ करते हैं। मस्जिद का शिकम नमाजियों की गिजा से खाली हो जाता है तो नमाजियों की तादाद में इजाफा करने के लिए जलसे हुआ करते हैं। लोग रमजान शरीफ के रोजे रखने में जो है लाएतिलाली बरतते हैं तो लोगों को रमजान शरीफ के रोजों की फजीलत बता करके उनको रोजे रखने पर आमादा करने के लिए जलसे हुआ करते हैं। लोग मालिक निसाब होने के बावजूद ज़कात अदा नहीं करते हैं तो ज़कात ना देने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। आज जलसों को हंसी मजाक का अड्डा बना दिया है। कब तक ये हंसी मजाक का दौर चलता रहेगा? दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस रही है। आज किसी महकमे में तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस महकमे में देखो तो मुसलमानों की कोई पूछगछ नहीं। बैंक के अंदर जाओ तो दाढ़ी टोपी वालों को देख करके एक तरफ अलग जिल्लत और हिकारत की निगाह से बिठा दिया जाता है। आज डाक खाने के अंदर जाओ तो मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं। क्या वजह है? कभी इस पे गौर किया है तुमने? तुमने जब से अपने रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया, वो कौम जो अपने रब की बारगाह में झुकना छोड़ देती है फिर वो सबके सामने झुकती हुई नजर आती है। आज मस्जिदें हमारी वीरान हो गई। आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया है। आज हर मोबाइल पे 5-5 बेटे हैं तो अलग अलग चारपाई पे फिल्में देखते शाम को नजर आएंगे। फिर रोना रोया जाता है कि हमारे घर में बरकत नहीं होती, हमारे घर में पैसा इधर आता है और उधर चला जाता है। कहां से तेरे घर में बरकत होगी? नमाज की पाबंदी तुम्हारे घर में नहीं, रोजों की पाबंदी तुम्हारे घर में नहीं। बेटा बाप को गाली दे रहा है, बाप बेटों को गाली दे रहा है। पूरे घर का माहौल बदला हुआ है। पूरे घर में बैठ करके देखो तो शरीयत का माहौल घर में नहीं है, दीनी माहौल उसके घर में नहीं है और दावा किया जाता है कि हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत ऐसे ही तुम्हें नहीं मिल जाएगी। आज अगर किसी को यह पता चल जाए कि धौला टांडा की सरजमीन पर पुलिस वाहन की चेकिंग कर रही है, बाइक की चेकिंग हो रही है, वो आदमी उस रास्ते से नहीं जाता। घर पे आएगा तो हेलमेट लगाएगा, फिर उसके बाद में जाएगा। वापस आकर के हेलमेट लेने के लिए आएगा। बिना हेलमेट के गाड़ी लेकर चला गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बाइक पकड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी पकड़ जाए, मेरे ऊपर पेनाल्टी पड़ जाएगी, मेरी गाड़ी का चालान कर दिया जाएगा, मुझे पैसे देने पड़ जाएंगे। ये एक इंसान है जो इंसान से डर रहा है। आप अगर देखो बाप सामने मौजूद नहीं है, बेटा सिगरेट पीने लगे, बेटा बीड़ी पीने लगे, बेटा गुटखा खाने लगे, अचानक से बाप सामने आ जाए तो वो बीड़ी को सिगरेट को तोड़ के फेंक देता है। कहीं मेरा बाप ना देख ले, कहीं मेरा बाप नजर से मुझको देख ना ले। ये क्या है? ये एक बंदा है जो बंदे से डर रहा है। कभी आपने इस पे भी गौर किया? हर वक्त तुम्हें तुम्हारा बाप नहीं देखेगा, हर वक्त तुमको तुम्हारी माँ नहीं देखेगी, हर वक्त तुमको तुम्हारा बड़ा भाई नहीं देखेगा। लेकिन कभी तुमने ये बात भी गौर की है? कभी जिंदगी के जायजा लिया है तुमने? क्या कोई ऐसा वक्त भी है कि जिस वक्त में तुमको तुम्हारा खुदा ना देख रहा हो? लेकिन आज तुमने कभी अपनी जिंदगी का जायजा लिया? इन उंगलियों से कितने गुनाह कर रहे हो, कितने फॉरवर्ड मैसेज कर रहे हो, गलत मैसेज, जिनके जरिए कितनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, न जाने कितनों की जिंदगी तबाह हो रही है। आज यूट्यूब पे अपनी नजरें गंदी करने वालों, आज व्हाट्सएप पे अपनी गंदी नजरें करने वालों, आज इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देखने वालों, क्या जवाब दोगे कयामत के दिन? आज कब्र की काली कोठरी में भी जाना है। आज हम अल्लाह से कितना डर रहे हैं? आज हमारे नामे अमाल का मुहासिबा किया जाए तो आज हम अपने रब से नहीं डर रहे हैं। अगर हम अपने रब से डरते तो मस्जिदें हमारी खाली नहीं होती। आज हम अपने रब से डरते तो मस्जिदें आज हमारी आबाद होती। यही वजह है कि मेरा रब कभी कभी हल्का सा झटका देता है। अभी चंद दिनों पहले हल्की सी जमीन हिली थी, सब लोगों को खुदा याद आने लगा। क्या समझते हो? मेरा रब अभी तुम्हें ढील दिए हुए है। जिस दिन उसने रस्सी को पकड़ा तुम्हारी तो कोई छुड़ाने वाला
नसीब नहीं होगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मेरा रब फरमाता है कि तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। ये जिंदगी हमारी गुजर कैसे रही है, कभी हमने इस बात का जायजा लिया? बेटा है लिहाफ के अंदर मुंह किए हुए है, व्हाट्सएप पे चैटिंग, फोन पे चैटिंग चल रही है, बाप नहीं देख रहा है। हाँ हाँ मैं मानता हूँ बाप नहीं देख रहा है, लेकिन क्या तू ये भी कह सकता है कि तेरा खुदा तुझे नहीं देख रहा है? तेरा खुदा नहीं देख रहा है। यकीन मानो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह कुरान में फरमाता है, नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शहरक से भी ज्यादा करीब हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हम इंसान की शहरक से भी ज्यादा करीब है। शहरक गले के अंदर एक नस होती है, जिसे दबा दिया जाए तो इंसान मर जाएगा, इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी। अल्लाह फरमाता है, मैं उस शहरक से भी इंसान के ज्यादा करीब हूँ। अल्लाह हर वक्त करीब है, अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह हर जगह मौजूद है। कब तक ये जिंदगी इस तरह से गुजारते रहोगे? अल्लाह कुरान में फरमाता है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। आज हम अल्लाह से नहीं डरते हैं, बंदा बंदे से डर रहा है, लेकिन हम अल्लाह से नहीं डरते। बंदे को अल्लाह ने पैदा किया है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, कभी कभी गौर कर लिया करो, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं कभी उनकी जिंदगी को देख लिया करो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनसे मुजद्दिदियत का सिलसिला चला है, दुनिया में जितने मुजद्दिद आएंगे और आए हैं, सबसे पहले मुजद्दिद का नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है। आप देखो ये कौन उमर बिन अब्दुल अजीज है? ये वो शख्सियत है, इनकी शान वो है, इनका मकाम वो है कि इनकी बारगाह में किसी ने यजीद को रजी अल्लाह अन्हु कह दिया था तो आपने उसके ऊपर 40 या 20 कोड़े लगवाए थे। ये वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है। इनकी तारीख उठा के देखो, इनकी हिस्ट्री उठा करके देखो। उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने जब खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक था, और पहले के लोग क्या करते थे, पहले के बादशाह क्या करते थे, समझाने के तौर पे मैं आपको बता दूं। जैसे आज के दौर में अगर सीएम साहब की मीटिंग होती है या पीएम की मीटिंग होती है, कभी किसी भी शहर में हो, तो वो क्या करते हैं, अपने सिक्योरिटी गार्ड को पहले भेजते हैं, अपने हिफाजती दस्ते को भेजते हैं और कहते हैं जाओ पता लगाओ जहां हमारी मीटिंग होनी है वो जगह कैसी है, वो इलाका कैसा है, और हमारे रहन सहन का इंतजाम कहां पर होगा, हमारे बैठने का इंतजाम कहां पर होगा। लोग आकर के पहले चेक करते हैं, फिर खबर करते हैं कि माहौल ठीक है और आप आ जाइए। ऐसे ही पहले जमाने में बादशाह कुछ लोगों को आगे भेज देते थे, बादशाह के पहुंचने से पहले वो बादशाह का खेमा तैयार करते थे, वो बादशाह के लिए खेमा बनाते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज और खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जब ये सफर के लिए निकले थे, तो खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अपने फौजियों को आगे भेजा ताकि वो इसके लिए खेमा लगाएं, इसके साथियों के लिए खेमा लगाएं। तो उमर बिन अब्दुल अजीज भी साथ साथ चल रहे थे। वो लोग पहले जाकर के खेमे लगा लिए उन्होंने, और जब बादशाह वहां पर पहुंचा तो सीधा अपने खेमे के अंदर चला गया। उमर बिन अब्दुल अजीज को ढूंढा गया। बादशाह ने कहा, खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने कहा उमर बिन अब्दुल अजीज कहाँ है? उमर बिन अब्दुल अजीज को ढूंढा गया तो आप एक पेड़ के नीचे बैठ करके रो रहे थे, आंखों से आंसू टपक रहे थे, आंखों से आंसू बरस रहे थे। बादशाह ने कहा बुलाओ सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, बादशाह ने कहा बुलाओ उमर बिन अब्दुल अजीज को। जब उमर बिन अब्दुल अजीज को बुलाया गया तो बादशाह कहता है आप कहाँ रह गए थे? कहा कि आपका खेमा कहाँ है? बोला मेरा कोई खेमा नहीं है। बोले जरा ये तो बताइए आप रो क्यों रहे हैं? तब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा बादशाह जब तुम्हारा खेमा लगा था आप आए और अपने सीधे खेमे के अंदर चले गए, मुझे मैदान महशर याद आ गया, मुझे कयामत का मंजर याद आ गया। कहा कैसे मंजर याद आ गया? कहा कि यही हाल कयामत के दिन इंसानों का होगा, जो नेकियां आगे भेजेंगे, जो नेक अमाल आगे भेजेंगे वो सीधे जन्नत में चले जाएंगे, और जिनकी कोई नेकी आगे नहीं जाएगी उनके लिए बड़ी परेशानियों का आलम होगा। अल्लाह कुरान में फरमाता
फरमाता है यौमा यंजुरुल मरउ मा कद्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। उस दिन इंसान देखेगा जो उसके हाथों ने आगे भेजा, जो नेकियां आगे हम भेजते हैं वो नेकियां हमारे काम आएंगी, जो सदकात हम आगे भेजते हैं वो सदकात हमारे काम आएंगे। क्या हम अपने नामे अमाल का जायजा लें तो क्या आज हम नेकियां कर रहे हैं? कौन सी ऐसी नेकी है जो हमारे काम आएगी? अगर कोई किसी गरीब की मदद कर रहा है तो एक केला भी अगर कोई किसी को दे रहा है तो 5-6 लोग साथ में खड़े होकर के पहले फोटो खिंचवा करके उसे इंटरनेट पे अपलोड करा रहे हैं, क्या इसका सवाब उसे मिल जाएगा? कोई किसी गरीब की मदद कर रहा है तो राशन दे रहा है तो उस गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक थैली है राशन की और उसे 5-6 लोग पकड़ करके गरीब को दे रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं, गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरे आका फरमाते हैं सदका इस हाल में करो कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो। मतलब क्या है? मतलब ये है हाथ तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है, ये हाथ भी जिस्म का हिस्सा है और ये हाथ भी जिस्म का हिस्सा है। एक हाथ से दोगे तो दूसरे को खबर क्यों नहीं होगी जब जिस्म का हिस्सा है? मतलब क्या है? मतलब ये है अगर तुम्हें कोई गरीब नजर आ जाए, अगर कोई तुम्हें परेशान हाल नजर आ जाए तो उस गरीब की गुर्बत का मजाक ना उड़ाओ, बल्कि रात के सन्नाटे में जब दुनिया चैन से सो जाए, जब दुनिया आराम से सो जाए तो उसकी जरूरत का सामान ले जा करके उसके दरवाजे पे रखाओ, उसके आंगन में रखाओ, कोई नाम नमूद ना हो। जब वो गरीब सुबह को उठे तो अपनी जरूरत का सामान अपने घर में पाएगा तो तुम्हारे लिए हाथ उठा के दुआ कर दी तो अल्लाह ताला तेरी दुनिया भी सवार देगा, तेरी आखिरत भी सवार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जिंदगी का जायजा लो तो आज हर तरफ दिखावा, हर तरफ नाम नमूद, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरा लिबास अच्छा हो जाए, लेकिन मरने के बाद इंसान की यही 3 चीजें मेरा रब पहले बदलता है। मेरा नाम अच्छा हो जाए, मेरा लिबास अच्छा हो जाए, मेरा मकान अच्छा हो जाए। मरने के बाद यही 3 चीजें मेरा रब पहले बदलता है। नाम मरहूम, नाम मरहूम, लिबास कफन, जगह कब्र, तीनों बदल दी। पूरी जिंदगी इंसान ने 3 कामों के लिए मेहनत की, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरा लिबास अच्छा हो जाए, मेरी बिल्डिंग बन जाए, मेरा महल बन जाए। तीनों चीजें दुनिया में रखी रह गई। क्या लेकर के गए आखिरत के लिए? क्या लेकर के गए कब्र के लिए? कभी कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो। आज मेरे घर में लाइट चली जाए मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं डर की वजह से कांपने लगता हूँ, वहशत मुझे लगने लगती है। हालांकि मेरे वालिद भी हैं, हालांकि मेरे भाई भी हैं, हालांकि मेरे अजीजो अकरबा भी है। मैं आवाज दूंगा मेरे वालिद मदद को आ जाएंगे, मैं आवाज दूंगा मेरी वालिदा मदद को आ जाएंगी, मैं आवाज दूंगा मेरे भाई मदद को आ जाएंगे। लेकिन कभी कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो। उस काली कोठरी में कौन तुम्हारे काम आएगा? दुनिया में तुम आवाज दोगे, अंधेरे में तो लोग तुम्हारी मदद को आ जाएंगे। वो काली कोठरी जहां बाप तुम्हें मिट्टी के नीचे दफन कर देगा, जहां बेटा बाप को मिट्टी के नीचे दफन करके चला आएगा, जहां भाई भाई को दफन करके चला आएगा, जहां दोस्त दोस्त को दफन करके चला आएगा। उस काली कोठरी में कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? क्या उस कभी काली कोठरी को हमने याद किया? ये जमीन रोजाना इंसान से पुकार के कहती है, ये कब्र रोजाना इंसान से पुकार के कहती है, ए मेरे ऊपर अकड़ के चलने वाले, ए मेरे ऊपर पैर धमक कर रखने वाले, ए मेरे ऊपर सीना तान के चलने वाले, इतना याद रखना मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं डर का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ। जब मेरे अंदर आए तो रोशनी का इंतजाम करके आना, जब मेरे अंदर आए तो अपने लिए साजो सामान लेकर के आना। इतना याद रखना मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। हमने भुला दिया कब्र की काली कोठरी को। देखो कब्रिस्तान में जाकर के कितने अजीज ऐसे लेटे हुए हैं जो कहते हैं मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। तुम्हारे पास तो जिंदगी की सांसें थी, तुम्हारे पास तो जिंदगी की सांसें हैं, तुम्हारी तो जिंदगी गुजर रही है। तुम जवान सोचते
बुढ़ापे में नमाज पढ़ लेंगे। बूढ़े सोच रहे काश जवानी में हमने इबादत कर ली होती। अब पैर की हड्डियों ने जवाब दे दिया, अब जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया। इतना याद रखना, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब और किस हाल में आ जाए। जो कोरोना आने से पहले खुश फिरते थे, कुछ पहली लहर में निकल गए, जो पहली लहर में बचे वो दूसरी लहर में निकल गए। क्या समझते हो ये दुनिया हमेशा रहने की जगह है? जिनको अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी, जरा उनकी जिंदगी का जायजा ले लो। हमारे तो नामा अमाल में कोई नेकी नहीं, हम किस पे नाज करें, किस पे फख्र करें, लेकिन वो जिनके पास नमाजों की कमी नहीं, वो जिनके पास रोजों की कमी नहीं, वो जिनके पास हज के सवाब की कमी नहीं, वो जिनके पास ज़कात के सवाब की कमी नहीं, वो जिनके बारे में आका फरमाए जिसे दुनिया में जन्नती देखना हो वो मेरे उस्मान गनी को देख ले। मेरे आका फरमाते हैं दुनिया में जिसे उस्मान जन्नती देखना हो वो उस्मान गनी को देख ले। आका ने अशराए मुबशरा जो 10 सहाबाए किराम हैं जिन्हें नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी है, फरमाया अबू बकर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो। हजरत उस्मान गनी को नबी ने दुनिया ही में जन्नती बताया है। जरा तारीख उठा के देखो, जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते खड़े होकर इतना रोते कि आंखों से आंसू टपकने लगते, आंसू दाढ़ी भीग जाती और जमीन पे आंसू टपकने लगते। कोई पूछने वाला पूछता हुजूर आप तो दुनिया में जन्नती हो, आपको हुजूर ने फरमाया है मेरा उस्मान जन्नती है, आप इतना क्यों रोते हो? तो आप फरमाते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इसके सवालों के जवाब में फंस गया इंसान तो उसके आगे बड़ी परेशानियां हैं, और यहाँ से अगर पास होकर के निकल गया तो उसके लिए बड़ी आसानियां है। मुझे बताओ, मेरा इमाम पुकार के कहता है उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना, वो गरीब मार है क्या होना है, छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। आज मोबाइल की स्क्रीन पे घंटों वक्त बर्बाद करने वालों, आज मेरी नौजवानों को देखो, इन्हें मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है, इन्हें व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं, इन्हें फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं, इन्हें इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें अपलोड करने से फुर्सत नहीं है। क्या यही इसी काम के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था? अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास में वक्त नहीं है। क्या जवाब दोगे कयामत में? कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? चेहरा देखो तो हमारा चेहरा सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं, लिबास देखो तो सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं, चाल चलन देखो तो सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं, घर का माहौल देखो तो सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं, ब्याह शादियां देखो तो सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, कब्र में आका का दीदार होना है। अरे बेहतर बात तो ये है कि नबी देख करके फरमाए मेरा आशिक कब्र में तशरीफ लाया है, मेरा दीवाना कब्र में तशरीफ लाया है। मेरा इमाम पुकार के कहता है कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत जलवा फरमा होगी जब रसूलुल्लाह की कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, गर फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। मेरे अजीजों जिंदगी इस हाल में गुजारो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, तुम्हारा रसूल तुमसे राजी हो। हर साल गौसे आजम का जिक्र सुनते हो, हर साल गौसे आजम की याद मनाते हो, करामतें सुनते सुनते गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अपने ईमान को जिला बख्शते हो। कभी जिंदगी का जायजा लिया है कि मेरे गौस ने काम क्या किए हैं, गौस को इतना बड़ा मकाम कैसे मिला है, गौस को इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली है। आज हमारा एक आंसू खौफे खुदा से नहीं निकलता, अल्लाह के अजाब को सुनने के बाद एक आंसू हमारी आंख से नहीं टपकता। मतलब यह है कि दिल मुर्दा हो चुके हैं, दिल काले हो चुके हैं, दिल सिया हो चुके हैं, इनका दिल गानों में लगता है, इनका दिल
फिल्मों में लगता है। फिल्मों के अंदर ब्रेकअप देखेंगे हीरो हीरोइन का तो आंखों से आंसू निकलेंगे, कोई हीरो मर जाए तो आंखों से आंसू टपकेंगे, और कभी जहन्नम को याद करके रोए, कभी कब्र की हौलनाकियों को याद करके रोए, कभी मैदाने महशर को याद करके रोए। कभी क्या समझते हो हमेशा दुनिया में रहना है? कोई दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। हमने देखा है वो ऐसे ऐसे अजीज जो हमसे मुसाफहा करके गए, सुबह को खबर आई मौलाना साहब ऐलान कर दो फला का इंतकाल हो गया। मैंने कहा रात में हमारे पास से गया, सहीओ सालिम था और अचानक से इंतकाल हो गया। हमने देखा है ऐसे ऐसे नौजवान कड़ियल जो इस दुनिया से चले गए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस हाल में आ जाए और कहां आ जाए। गाने लगा लिए, एयरफोन लगी है कानों में, ब्लूटूथ लगी है कानों में, गाने सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं। मुझे बताओ गाने सुनते हुए नींद आ गई और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा? गाने सुनते हुए दुनिया से चले गए, फिल्में देखते हुए दुनिया से चले गए, बराबर में मोबाइल रख लिया, फिल्म चल रही है, शाम को लेटा हुआ है, इसी हाल में तू सो गया, आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तेरे काम आएगा? मदीने वाले मुस्तफा है जो अपने दीवानों के काम आएंगे। मदीने वाले मुस्तफा की अदाओं को अपना ले, नबी के बताए तरीके पे चल ले, ये दुनिया के हमेशा रहने वाली नहीं है। शेख सादी फरमाते हैं जहां ए बिरादर नुमानत बकस तिलंदर जहां आपनी बंदोबस्त मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया ओ पुष्ट के बीसीआर कशु तू परवरद कुश जो आएंगे रफ्तन कुनत जाने पाक चे पर तख्त मुर्दन चे पर रूए खाक। शेख सादी फरमाते हैं ए भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही है, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा ले बस। दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत, दुनियादारों से मोहब्बत करोगे तो बदनामी उठाओगे, दुनियादारों से मोहब्बत करोगे तो जिल्लत और रुसवाई उठाओगे। दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सर जमीन सिमरावा, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत करनी है तो खुदा से करो फराज, मोहब्बत करनी है तो खुदा से करो फराज। आज के इंसानों से वफा नहीं मिलती, खुदा से मोहब्बत करो, रसूल से मोहब्बत करो, वो मोहब्बत कयामत में तुम्हारे काम आएगी। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। आज हम खौफे खुदा से एक आंसू नहीं बहाते, लेकिन गौसे आजम की जिंदगी देखो। शेख सादी ने गुलिस्तां के दूसरे बाब में दूसरी हिकायत को लिखा है, फरमाते हैं कि मैंने देखा कि कोई काबे का गिलाफ पकड़ करके जारो कतार रो रहा था, जारो कतार, और रोने की आवाज इतनी दर्द भरी, जो सुने उसकी आवाज वो भी रोने लगे, उसकी भी आंखों से आंसू टपके। वो कह रहा था रोने वाला, ए अल्लाह मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मेरे नेक अमल तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत के दिन मौला मुझे अंधा करके उठाना। अल्लाह अकबर। जो सुने वो रोए, जो सुने वो रोए। क्या गौसे आजम के पास नमाजों की कमी है? क्या गौसे आजम के पास रोजों की कमी है? क्या नेक अमाल की कमी है गौसे आजम के पास? अरे जो पैदाइशी वली हो, जो मादरजाद वली हो, तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाए। इतना बड़ा मकाम जिसका हो, जो सारे वलियों का सरदार हो, उसकी खौफे खुदा का आलम तो देखो। कहते मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मेरे नेक अमाल तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने कहा ये इसलिए क्यों कह रहे हो कि अंधा करके उठाना? कहते हैं कि वहां नबी के सामने पेश होना है, अपने आका के सामने पेश होना है। वहां तो सिद्दीकीन होंगे, वहां शुहदा होंगे, वहां स्वालिहीन होंगे, वहां अल्लाह के नेकोकार होंगे, नेकोकार बंदे। उनके सामने में कैसे खड़ा होऊंगा?
इसलिए अंधा करके उठाना। मेरा इमाम कहता है करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बचा लो आकर शफीए महशर के सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर के सख्त मुश्किल हिसाब में है। प्यारे मुसलमानों, कभी गौर नहीं किया हमने इन बातों पर, बस दुनिया की रंगरेलियों में लगे रहे और इसी हाल में दुनिया से चले गए। क्या ये जिंदगी वापस लौट के आएगी? क्या जवानी वापस लौट के आएगी? इतना याद रखना, लेता शाब याऊदो, यही तमन्ना करोगे बुढ़ापे में जाकर, काश के जवानी लौट आती, लेकिन जवानी लौट के नहीं आती है। आका फरमाते हैं जैसे मैं अल्लाह का हबीब हूँ, जो जवान जवानी में तौबा कर लेता है वो भी अल्लाह का हबीब है। तौबा कर लो, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, माफी मांग लो। पता नहीं ये दुनिया कब छोड़ के जाना पड़ जाए, कोई किसी के काम नहीं आता। हमने देखा है कि हमारे बुजुर्ग बैठे, ये जानते हैं घंटों बाप बैठा रहता है बराबर में, बेटा बैठा रहता है, वो मोबाइल में लगा हुआ है, लेकिन घंटों बाप से बात नहीं करता। जो औलाद आज दुनिया में तुम्हारे काम नहीं आती, क्या उम्मीद करते हो कि मरने के बाद वो कब्र पे तुम्हारी पारा पढ़ने के लिए आ जाएगी? क्या उम्मीद करते हो? ऐसा मसरूफियत का ये दौर है, ऐसा मशगूलियत का ये दौर है, तो अपना नामा अमाल दुनिया ही में मुकम्मल कर लो। इल्मी साहब फरमाते, जो जुमे में खुतबा पढ़ा जाता है, कभी उसकी उर्दू पढ़ के देखना। इल्मी साहब फरमाते, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। नेक अमल कर लो, अच्छे काम कर लो, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। शेख सादी फरमाते, जहां ए बिरादर नुमानत बकस दिल अंदर, जहां आखिरी बंदोबस्त। ए भाई, ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा बस। और दुनिया की दौलत पे, माल पे, शोहरत पे भरोसा मत कर कि अल्लाह ने बहुत तेरे जैसों को पाला और मार डाला। बड़े बड़े दौलत वाले इस दुनिया में आए और चले गए। कारून का खजाना, शेख सादी फरमाते, कारून हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंज दाश्त, नौशेरवाना मुर्द व नामे निकू गुजाश्त। फरमाते, कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था। नौशेरवा नहीं मरा, लेकिन नेक नाम दुनिया में छोड़ के चला गया। ए प्यारे मुसलमानों, क्या समझे, दौलत से नाम रोशन नहीं होता, पैसे से नाम रोशन नहीं होता, नाम अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने से होता है। नाम अल्लाह उसके रसूल को राजी करोगे, तुम्हारा नाम खुद ब खुद दुनिया में हो जाएगा। मेरा इमाम कहता है, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। हजरात, तो आज हमारी जिंदगी के हाल शब रोज किस हाल में गुजर रहे हैं। हम दावा किए बैठे हैं, हम सोचे बैठे हैं कि जब तक गरीब नवाज हिंदुस्तान में है, मुसलमानों का कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ, अल्लाह ने मेरे गरीब नवाज को ये शान दी है, इतनी ताकत दी है कि मेरे गरीब नवाज चाहे तो पूरे हिंदुस्तान को अपने कटोरे के अंदर समा सकते हैं। लेकिन इस भूल में मत रहना, बगदाद की तारीख को भी उठा करके देख लेना। जब हिलाकू खान ने कसम खाई थी कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा, ऐसा कत्लेआम हुआ था बगदाद में मुसलमानों का कि तारीख बताती है 1 महीने तक दरिया दजला का पानी सुर्ख रहा, और जब पानी की सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सिहाई नजर आने लगी। वो कत्लेआम किया था हिलाकू खान ने बगदाद की सरजमीन पे मुसलमानों का। जब अल्लाह के वली ने कटोरा पलटने का इरादा किया, पहली बार लोग आए, आपने कटोरा पलट दिया तो बगदाद छुप गया हिलाकू खां की फौज की नजरों से। दूसरी बार फिर फौज आई तो फिर कटोरा पलट दिया, तीसरी बार फिर फौज आई, फिर कटोरा पलट दिया। और जब चौथी मर्तबा हिलाकू खां खुद आया कि मैं चलता हूँ देखता हूँ कि बगदाद कैसे नहीं मिलता है, जब खुद आया तो अल्लाह के वली कटोरा पलटना चाह रहे थे। गैब से आवाज आती है, अब कटोरा मत पलटिए, हमने 3 बार बगदाद वालों को सुधरने का मौका दिया, ये गुनाहों से बाज नहीं आए, ये अय्याशियों से बाज नहीं आए, ये मक्कारियों से बाज नहीं आए, इसलिए अब तो तुम्हें भी इनके साथ में जामे शहादत नोश करना है। पता चला
सिमरावा वालों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। इंसान की जिंदगी का जायजा लो, क्या आज हम अल्लाह को याद कर रहे हैं? क्या आज हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं? सुबह को देखो तो फजर में पड़े पड़े सोते रहते हैं, जो काम मुसलमानों के थे। एक गुरु ने उनके कहा था कि सुबह को उठ के वर्जिश करोगे तो जिस्म भी ठीक रहेगा, और सुबह को उठ के दरवाजे पे झाड़ू लगाओगे तो तुम्हारे घर में जो है वो पैसा आएगा, लक्ष्मी आएगी। एक गुरु ने इतना कह दिया था। आज भी गैर मुस्लिमों के इलाकों से आप गुजरो, 3 बजे 4 बजे जब जलसा करके हमको गुजरना होता है तो देखते हैं कि उनके बच्चे रोड पे वर्जिश करते नजर आते हैं, उनके बच्चे रोड पे वर्जिश कर रहे हैं, और उनके बाप जो है वो दरवाजे पे झाड़ू लगाते नजर आते हैं। वो एक उस गुरु का कहना मान गए, लेकिन तुमने अपने नबी के फरमान पे अमल नहीं किया, तुमने अपने नबी के बताए तरीके पे अमल नहीं किया, तुमने अपने नबी के बताए रास्ते पे चलना छोड़ दिया। आका ने फरमाया फजर की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। और बहुत बड़े इनके गुरु घंटाल का ये कहना है कि मुसलमानों को कोई योगा करने की जरूरत नहीं है, उनके पास में वर्जिश के लिए सबसे बेहतर तरीका 5 वक्त की नमाज है। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, कोई योगा करने की जरूरत नहीं है, उनका जिस्म भी सलामत रहेगा, उनकी आखिरत भी सलामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस सरजमीन सिमरावा, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला। उनके बच्चे तो 3 बजे 4 बजे उठ के वर्जिश कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? रोना रोया जाता है। मुसलमानों के नाम की नौकरी नहीं, मुसलमानों के नाम की जॉब नहीं, मुसलमानों के नाम की कहीं पर नौकरी नहीं है। नहीं, तुमको मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं, तुम तालीम क्या हासिल करोगे? शिक्षा तुम्हारे पास नहीं, एजुकेशन तुम्हारे पास नहीं, तालीम तुम्हारे पास में नहीं, तुम 2-2 बजे 3-3 बजे तक मोबाइल चलाओ, सुबह को पड़े पड़े बिस्तर पे सोते रहो, रोना रो कि नौकरी मुसलमानों के नाम की नहीं। ऐसा नहीं है। अभी जामिया अशरफिया के एक मुफ्ती साहब ने IAS का एग्जाम पास किया है। कौन कहता है मुसलमानों के नाम की नौकरी नहीं? देखो तालीम होगी तब तो नौकरी मिलेगी, एजुकेशन होगा तभी ना नौकरी मिलेगी। जो घर वालों को बता के जाए कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ और बरेली में बाइक लेकर के इधर उधर रोडों पे घूमता नजर आए, शाम को घर पे आ जाए, बाप को तो यही पता है कि मेरा बेटा पढ़ करके आया है। क्या कब तक धोखे देते रहोगे दुनिया में? कब तक अपनी जिंदगी इस हाल में गुजारते रहोगे? इतना याद रखना, ये बाप को धोखा नहीं दे रहे हो, वो अपनी जिंदगी जी चुका है, अब उसके लिए आखिरत का मामला है। वो नमाज पढ़ेगा, नेक अमल करेगा, अल्लाह उसका सिला उसको कयामत में अता फरमाएगा। तुम अपने लिए जिंदगी को जो है दुश्वार कर रहे हो। तालीम तुम्हारे पास होगी, शिक्षा तुम्हारे पास होगा, एजुकेशन तुम्हारे पास होगा, तब तुम्हारा दुनिया में नाम रोशन होगा। और जिसके पास तालीम नहीं, उसकी जिंदगी गवारों से बुरी होती है, उसकी जिंदगी जानवर से बदतर होती है। देख लो मेरे गौसे आजम को जो इतना बड़ा मकाम मिला था, गौसे आजम खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतुबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिन्होंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने वलियों का सरदार बना दिया। जिन्होंने तालीम हासिल की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कुतुब बना दिया। और वो मकाम भी गौसे आजम को मिला कि मेरा इमाम फरमाता है, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है दलवाते। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। गौसे आजम को इतना बड़ा मकाम, एक ही दर्द था। 3 तरीके हैं इस्लाम की खिदमत करने के। कितने? 3 तरीके, नुमाया तरीके जो हैं वो 3 हैं। एक तरीका सबसे पहला तदरीस का है, मदरसे में बैठ करके पढ़ाए, ये इस्लाम की खिदमत करने का एक तरीका। दूसरा तरीका तसनीफ, किताबें लिखे और किताबें लिखने के बाद में वो किताबें मंजरे आम पे आए, उससे लोग पढ़कर के फायदा हासिल करें। 2 तरीके। तीसरा तरीका वाज, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है, वाज के जरिए। अल्लाह अल्लाह, वाज कहाँ हो रहा है? अब तो तकरीर हो रही है।
वाज नसीहत को कहते हैं। आज नसीहत हो रही है इल्ला माशाअल्लाह जिनको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। इमाम गजाली ने लिखा है, जिस बस्ती में आलिम सिर्फ नबी की शफाअत की बातें करे, सिर्फ जन्नत की बातें करे, उस बस्ती में शैतान को जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह सोचें आप, जो अल्लाह के अजाब से ना डराए, जो लोगों को उनके गुनाहों पर जो है मुतनब्बिह ना करे, तो उस बस्ती में शैतान को जाने की जरूरत नहीं है। वो आलिम ही काफी है उनको बहकाने के लिए। सोचो, कभी गौर किया करो, जलसों में हंसी मजाक के लिए ना आया करो, कुछ नसीहत की बातें हासिल करने के लिए आया करो। कारी साहब कितनी मेहनत से इस प्रोग्राम को सजाते हैं। आपको पता है 3 महीने पहले से तारीखें लेना शुरू कर देते कि इस तारीख को याद रखना, फिर बार बार फोन करके पूछना, हजरत तारीख याद है ना हमारी, तारीख याद है ना हमारी। कब से आदमी मेहनत करता है और जलसों में आए सिर्फ हंसी मजाक के लिए, सिर्फ तमस्खुर के तौर पे घूमे फिरे और उसके बाद अपने घर चले गए। क्या हम लेकर के गए? हम जो बयान कर रहे हैं ये भी हमारे कांधे पे जो फरिश्ते बैठे हैं वो लिख रहे हैं। आप जो कर रहे हो वो आपके कांधे पे भी बैठे फरिश्ते लिख रहे हैं। कयामत का दिन होगा। अल्लाह सूरह यासीन शरीफ में फरमाता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कयामत के दिन मुंह पे मोहर लगा देगा। ये हाथ गवाही देंगे, ये पैर गवाही देंगे। ये पैर कहेंगे मौला हमसे चल करके कारी जाहिद ने गौसे आजम के जिक्र की महफिल को सजाया था, वहां चल करके गया था मौला, हमने तेरे महबूब का जिक्र सुना था। ये हाथ कहेंगे मौला हमने किसी नेता के नाम पे हमको नहीं उठाया गया था, गौसे आजम के नाम पे उठाया गया था। मौला हम वहां तेरे महबूब के नाम पे अपना हाथ उठा करके आए हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा नहीं रहना है। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी से हम सीखें। इतना बड़ा जो मकाम मिला है, आज पूरी दुनिया गौसे आजम को याद करती है। गौसे आजम के मुरीद का कहना, यही आखिरी बात बता के तकरीर खत्म कर रहा हूँ। गौसे आजम के मुरीद का कहना है, मैंने अपने शेख को देखा, मेरे शेख ने 40 साल के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। 40 साल इस हाल में गुजारे गौसे आजम ने कि इशा में वुजू करते और पूरी रात अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से पढ़ते। सिमरावा वालों, ये पीठ गौसे आजम की 40 साल बिस्तर से नहीं लगी। पूरी रात अल्लाह की इबादत जो शख्सियत करती हो, सोचो क्या मकाम उसको मिला होगा। उन्हीं 40 साल में 15 साल इस हाल में गुजारे मेरे गौसे आजम ने। एक पैर ऊपर उठा लेते और एक पैर जमीन पे रखते और एक खूंटी का सहारा लेकर के पूरी रात कुरान की तिलावत करते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल फरमा दिया करते थे। ये है गौसे आजम की जिंदगी। सिर्फ करामतें सुन करके खुश होने वालों, कभी सोच लिया करो कि गौसे आजम की जिंदगी कैसे गुजरी है। मेरे गौस फरमाते, मैंने पढ़ाई के दौरान, तालिबे इल्मी के दौरान अपने 25 साल इस हाल में गुजारे थे। दरख्तों के पत्ते खा करके मैंने गुजारा किया, दरख्तों की छाले खा खा करके गुजारा किया। ये गौसे आजम की जिंदगी है। कहते एक दिन भूख ने मुझे इतना बेचैन और बेकरार कर दिया था, मैं करख के खंडरात की तरफ गया, कोई ऐसी चीज मिल जाए जो जायज हो, मुबाह हो, उसे उठा के खा लूं, मेरे पेट की भूख मिट जाए। कहते वहां 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। कहते मैं फौरन वापस आया, मैंने वुजू किया, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। जब मैं नमाज से फारिग हुआ, मैंने क्या देखा कि एक शख्स मेरे बराबर में खाना खाने के लिए बैठा। मेरे दिल में ये ख्याल आया, ये मुझे अपने साथ खाने में शरीक कर लेता। कहते इतने में उसने कहा, बेटा तुम भी आ जाओ, खाने में शरीक हो जाओ। कहते मैं खाना खाने के लिए बैठा, मुझसे उसने पूछा, बेटा कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा बेटा कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक बच्चा इसी मदरसे में पढ़ता है, मैं कई दिन से उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ। कहा नाम क्या है? कहा उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। कहा क्या काम है उस बच्चे से? कहा मैं जब आ रहा था तो उसकी माँ ने मुझे थोड़ा सोना दे के कहा था, मेरा बेटा बगदाद में पढ़ रहा है, मेरा बेटा बगदाद में तालीम हासिल कर रहा है, मेरे बेटे को ये सोना दे देना, उसके दौरान तालीम में जब सोना काम आएगा, खर्च में काम आएगा। कहते हैं कि मैं कई दिन से ढूंढ रहा था, मेरे पास जो पैसे थे वो खर्च हो गए, आज मैंने उसके सोने में से थोड़ा सा बेच करके ये खाना खरीद के लाया हूँ। अल्लाह अकबर, ये गौसे आजम का दिल है।
प्यारे मुसलमानों, जो माइल होता है तो अपने ही खाने की तरफ माइल होता है, किसी और के खाने की तरफ माइल नहीं होता है। फिर वो मकाम भी अल्लाह ने गौसे आजम को दिया कि मेरे गौस फरमाते हैं, गौसे आजम ने 25 साल इस हाल में गुजारे कि दरख्तों के पत्ते और छाले खा करके गुजारा किया। फिर वो मकाम अल्लाह ने अता फरमाया। मेरे गौस फरमाते हैं, मैं तब तक नहीं खाता हूँ जब तक मेरा रब मुझे हुक्म नहीं देता है, मैं तब तक नहीं पीता हूँ जब तक मेरा रब मुझे हुक्म नहीं दे देता है। एक दिन ये कसम खाई, तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। 2 महीने गुजरने के बाद में आपके पीरो मुर्शिद हजरत अबू सईद मखजूमी एक तबाक में खाना लेकर के आए और कहते, अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। आप खाने को हाथ नहीं लगाते हैं, गौसे आजम के कानों में आवाज आती है। पहले अबू सईद मखजूमी ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर ये खाना अपनी तरफ से लेकर नहीं आया हूँ, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है इसलिए लेकर आया हूँ। आपके कानों में आवाज आती है, या अब्दुल कादिर जीलानी बेहक़्क़े अलैका कुल व बेहक़्क़े अलैका इश्रिब। ए अब्दुल कादिर जीलानी, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू पी ले। मेरे ईमान की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहता है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम। वाह वाह, अल्लाह फुरकान मंजरी साहब किबला। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और मेरा इमाम कहता है, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिद्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। हाँ हाँ, वो मकाम मिला गौसे आजम को। पहले इल्म हासिल किया, पहले तालीम हासिल की, पहले शिक्षा हासिल की, पहले नाना मुस्तफा की शरीयत को हासिल किया, उसके बाद अल्लाह ने वो मकाम दिया मेरे गौस को। अल्लाह ताला ने गौसे आजम को कुतुबुल अक्ताब बना दिया, फर्दुल अफराद बना दिया, शैखुल कुल बना दिया गौसे आजम को। मेरे गौस फरमाते हैं, इंसानों के भी पीर होते हैं, जिन्नात के भी पीर होते हैं, फरिश्तों के भी पीर होते हैं, मैं सबका पीर हूँ, मैं पीराने पीर हूँ, मैं रोशन ज़मीर हूँ। ताजुश शरिया की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, कलामे ताजुश शरिया। हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। कौन गौसे आजम है? अल्लाह अल्लाह, वो गौसे आजम जिनके तकवे का जवाब नहीं, जिनकी परहेजगारी का जवाब नहीं, जिनके अजमत व जलाल का जवाब नहीं। हाँ हाँ, वो गौसे आजम जिनके मकामे विलायत का कोई जवाब नहीं, जिनके मकामे उलिया का कोई जवाब नहीं, वो मकाम मिला। मेरा इमाम कहता है, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। बड़ा फाना लगा जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह वाह वाह, गौसे आजम है। इतना बड़ा मकाम मिला है, इतनी बड़ी अजमत मिली है, इतनी बड़ी शान मिली है, इबादत का ये आलम है। गौसे आजम की जिंदगी को आप देखें, मदरसे में बैठ के गौसे आजम ने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। गौसे आजम की जिंदगी को देखें, तदरीस के एतबार से देखें तो गौसे आजम के हजार शागिर्द हैं, जिन गौसे आजम की दरसगाह में बैठ करके जिन्होंने तालीम हासिल की। गौसे आजम को तसनीफ के मामले में देखें तो गौसे आजम ने किताबें भी लिखी हैं, और उस वक्त के आप सबसे बड़े मुफ्ती आजम थे, अपने वक्त के मुहद्दिस आजम थे। 500 फतावा का जवाब एक एक दिन में मेरे गौसे आजम दिया करते थे। अलग अलग से फतवे आते और गौसे आजम जवाब देते। गौसे आजम को खानका का मामला भी देखना, लोग मुरीद होने आ रहे हैं, वो भी गौसे आजम उनके भी मदद फरमा रहे हैं। गौसे आजम मदरसे में भी पढ़ा रहे हैं, गौसे आजम किताबें भी लिख रहे हैं, और गौसे आजम तकरीर के जरिए भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, बास के जरिए भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। और आप
देख लो, तारीख बताती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आपने सुना होगा। कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी है? वो सलाहुद्दीन अय्यूबी वो मर्द मुजाहिद जिसने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, जिसने बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा गाड़ा था, जो ईसाइयों के कब्जे में था, जो सलीबियों के कब्जे में था। वो सलीबी जो कई हजार साल तक इस पर जो है हुकूमत करते रहे, उन्होंने ये दावा किया था, वो सलीबी जिन्होंने कहा था कि कोई है मुसलमानों में जो आए और हमसे ये बैतुल मुकद्दस को छुड़ा करके ले जाए, है कोई जो हमारे हाथों से बैतुल मुकद्दस को फतह कराए। अल्लाह तबारक व तआला का वो बंदा आया जिसे दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। उनकी फौज में जो फौजी थे, उनमें कई हजार फौजी वो थे जो गौसे आजम के मदरसे से पढ़े हुए थे, जो गौसे आजम के मदरसे में तालीम पाए हुए थे। हाँ हाँ, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी। जब इनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब सलाहुद्दीन अय्यूबी को किसकी बारगाह में लेकर के आए थे? गौसे आजम की बारगाह में लेकर के आए थे। कहा इसके लिए दुआ करते हुजूर, तो गौसे आजम ने उनकी गर्दन पे हाथ रख करके दुआ की थी, ये इस्लाम का मुजाहिद है, ये इस्लाम का फातेह है, ये मुसलमानों का पहला किबला, किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस को जो है वो सलीबियों के हाथों से फतह करेगा, सलीबियों के हाथों से छुड़ाएगा। ये दुआ की थी गौसे आजम ने। तारीख बताती है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बिस्तर पे मौत आई थी। पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, पूरी जिंदगी जंग में आपने गुजार दी, लेकिन जंग में मौत नहीं आई। मौत आई तो बिस्तर पर आई। तो किसी ने कहा ए सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी जंगे लड़ते रहे, पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, पूरी जिंदगी नेजा चलाते रहे, लेकिन मौत जो आ रही है वो बिस्तर पर आ रही है, तुम्हारी गर्दन क्यों नहीं कटी? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का यही जवाब था, ये गर्दन मेरी कभी नहीं कर सकती। कहा क्यों? कहा इस गर्दन पर किसी और का हाथ नहीं रखा है, इस गर्दन पर पीराने पीर रोशन जमीर हुजूर गौसे आजम का हाथ रखा हुआ है। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं गुट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। ये गौसे आजम है, जिसके सर पे हाथ रख दे उसकी जिंदगी समझ जाए, जिसकी गर्दन पे हाथ रख दे उसकी गर्दन तलवार से महफूज हो जाए। उस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ का नतीजा थे। हर तरीके से इस्लाम की खिदमत की गौसे आजम ने, हर तरीके से। और जब इस्लाम की खिदमत की तो अल्लाह ने उनका नाम मिटने नहीं दिया, बल्कि तमाम लोगों के दिलों में नाम डाल दिया। आज उनकी हम याद मना रहे हैं। आज यहाँ बैठ के आप गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हो, हम कर रहे हैं। ये उलमा गौसे आजम का जिक्र करने आए, आप यहाँ सुनने आए। ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। मेरा इमाम कहता है कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद। अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये यूं ही नहीं कहा, मेरे गौस फरमाते मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि जो आपका चाहने वाला होगा, आपका मुरीद होगा, मुरीदों का मुरीद होगा, जो कादरी सिलसिले में होगा, उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक मैं तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहते हैं कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। मेरे इमाम ने तो ये कह दिया कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद। अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत तो चले गए, और ये कह के चले गए तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, कहते खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। दादा पहुंच गए, नाना पहुंच गए, अब नवासा जब दुनिया से जा रहा है तो ये पैगाम दे के जा रहा है अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। अख्तर रजा जा रहा है। ए अख्तर रजा से मोहब्बत करने वालों, अख्तर रजा यही पैगाम दे के जा रहा है, ताज शरिया यही दर्स दे के जा रहे हैं। गौसे आजम की बारगाह से रिश्ता मजबूत कर लो, गौसे आजम के दामन को मजबूती से पकड़ लो, गौसे आजम के दामन को मजबूती से थाम लो। ये वो
निस्बत है जो सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि मैदान महशर में भी काम आएगी। मेरा इमाम कहता है इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आला हजरत तो ये कह के चले गए जब ताजुश शरिया जा रहे थे तो कादरियों को ये पैगाम दे के जा रहे थे, कादरी गुलामों को ये दर्श दे के जा रहे थे। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर कादरी। वाह 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 वाह, बस्ती बस्ती करिया करिया, खुल्द वाह है हर कादरी के लिए मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब उनकी अदाओं को अपनाओ, उनके तरीके को अपनाओ, उनके किरदार को अपनाओ। जब उनके बताए रास्ते पे चलोगे तो मैदान महशर में ये अल्लाह वाले तुम्हारे काम आएंगे। फिर यही कहोगे कि फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज करने